हेलो एवरीबॉडी। चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा कहते हैं कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा ज़रूर आता है। ओके, नो मैटर हाउ डार्क द नाइट इज़, द डे हैज़ टू कम। ओके, देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी डार्क क्लाउड। सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक वैसा ही जो इतना ख़तरनाक लग रहा था शुरुआत में, इतना भयानक लग रहा था, कैसे होगा, रेडिएशन, इतने सारे कीमो, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, इतनी बड़ी सर्जरी, सब कुछ हो गया और ट्रीटमेंट अपने एंड की तरफ, अपने चरम सीमा पे पहुंचने लगा। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कल कवर किया था कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आई वाज मूविंग अहेड। कमज़ोरी, जिसमें सबसे बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट था रेडिएशन एंड कीमो का। बहुत हाइपर वीकनेस, जिसे आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा चरम सीमा की वीकनेस कि आपको उठने का ही मन नहीं करे, फ़ोन बज रहा है उसको उठाने का मन ना करे, किसी से बात करने का मन नहीं करे, कुछ खाने का मन नहीं करे। और हॉट फ्लैशेस, बहुत गर्मी, बेइंतहा गर्मी, इतनी गर्मी जैसे आग दौड़ रही हो आपकी नसों में, बॉडी में पूरा एक फ़्लो हो रहा हो आग का, इस तरह की फीलिंग। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास बहुत सारे तरीके थे उससे फ़ाइट करने के। एसी कंटिन्यूसली चलता था दिन और रात, जिसमें मैं बस पड़ी रहती थी और बीच बीच में जैसे ही ठीक लगे तो उठ के अपना थोड़ा बहुत ऑफिस भी देख लेती थी, जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिज़ी, माई माइंड डाइवर्टेड। कुछ दिन लेकिन ऐसे होते थे कि जिस दिन मैं बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। एंड आई एम ब्लेस्ड अगेन टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई एम वर्किंग, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया और इस चीज़ को मुझे अपने लेजर में काम करने दिया। मेरा स्टाफ हु वाज वेरी वेरी हेल्पफुल and they kept on moving with me, without me, like that. So anyway, अब मई 5 या 6 को मेरा ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था एंड जून 15 तक ऑलमोस्ट उसका लास्ट डे था। आई वेरी क्लियरली रिमेंबर इट वॉज द लास्ट डे ऑफ रेडिएशन, जब मुझे स्टमक में कुछ पेन सा फील हो रहा था, एबनॉर्मल पेन फील हो रहा था। तो वी वेंट टू आवर ऑन्कोलॉजिस्ट और उनको बोला कुछ दर्द सा हो रहा है, तो उन्होंने कहा इमीडिएटली सोनोग्राफी करवाइए आप उसी हॉस्पिटल में जहाँ मैं रेडिएशन कीमो के लिए जाती थी। सो सोनोग्राफी हुई एंड इतने पेन में वो प्रोब तो लगाते ही हैं देखने के लिए, एंड ब्लैडर फुल करके पानी पी के अभी फिर डॉक्टर ने बोला पोस्ट वॉइड लेना है, तो आप पेशाब करके आइए, यूरिनेट करके आइए। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कहाँ जाऊँगी यूरिनेशन के लिए। There was just one toilet in the hospital, which was a common toilet used by everybody, and hygiene का ज़रा भी ध्यान नहीं रखा गया था। वो क्लीन नहीं था, वहाँ पानी नहीं था, वहाँ वेस्टर्न सीट लगी हुई थी। एंड क्योंकि मेरे टाँके थे और वो सारी चीज़ें थी, तो मैं फ्लोर पे बैठ के नहीं यूज़ कर सकती थी। आई एम बीइंग वेरी ओपन एंड क्लियर, बिकॉज क्या प्रैक्टिकलिटीज़ होती हैं, एंड ये मैसेज अगर मेरा हॉस्पिटल्स को चला जाए तो, और वो अपनी सुविधाओं में थोड़ा सा बेसिक सुविधाओं में सुधार कर लें तो क्या ही बात हो जाए। क्योंकि मैंने सिर्फ वो एक टॉयलेट की वजह से अगले 4 महीने क्या भुगता वो मैं ही जानती हूँ। कैंसर का ट्रीटमेंट वॉज ईजी, कैंसर डिजीज़ को फाइट करना वॉज ईजी फॉर मी, मगर ये आखिरी दिन के बाद जो मेरे साथ हुआ दैट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मैं कॉमन टॉयलेट में गई, देयर वॉज नो चॉइस फॉर मी एक्सेप्ट टू यूज़ इट, एंड वहाँ से मुझे एक, एक्चुअली क्या होता है रेडिएशन कीमो के बाद आपकी इम्यूनिटी बहुत लो रहती है, इम्यूनिटी वैसे ही डाउन थी, एंड आई कॉट UTI, एक बहुत ही ख़तरनाक बैक्टीरिया का मुझे UTI हुआ और वो क्रॉनिक हो गया, वो ख़तरनाक हो गया। मुझे शिवरिंग के साथ बुखार चढ़ना शुरू हुआ और इसके साथ ट्रीटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। एक एंटीबायोटिक का डोज असर नहीं, फिर कल्चर टेस्ट, सारे रेजिस्टेंट निकल रहे हैं। आप कोई दवाई मतलब आपकी
बॉडी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो वायरस इतना ढीठ है, इतना ज़बरदस्त है कि वो किसी भी चीज़ से मरने के लिए तैयार नहीं है। और वो आपके बुखार डेली, आप इमेजिन करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बुखार आता है और हमारी क्या हालत हो जाती है। मुझे लगातार 2 महीने 103 104 फीवर बना रहता था, दिन में 3 बार इसकी साइकिल आती थी। और बुखार चढ़ने के पहले ज़बरदस्त ठंड लगती थी, इतनी ठंड कि मई जून के महीने में मुझे 3-3 रज़ाइयाँ और कंबल उड़ाना पड़ता था। और बहुत शिवरिंग 1 घंटे तक रहती थी और उसके बाद बुखार शूट अप होना शुरू होता था, 104 तक जाता था। मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड कोल्ड फर्मेंटेशन करते थे, मेरे हाथ पाँव में पट्टियाँ रखना, माथे पे पट्टियाँ रखना, और फिर वही पैरासीटामॉल दे के बुखार को कम किया जाता था। और फिर एंटीबायोटिक्स किस किस तरह के हाईएस्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक भी मुझे दे दिया गया, उसकी गर्मी अलग। ओके। और बुखार की वजह से जो थोड़ा बहुत ठीक होने के चांसेस थे कि अब मैं रिकवर करूँगी, मेरा ट्रीटमेंट ओवर हो गया है, वो चांसेस भी ख़त्म हो गए, बिकॉज़ वापस से कुछ नहीं खाया जाने लगा, कुछ नहीं, मेरी कमज़ोरी और बढ़ने लगी। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रखा, अपने काम के साथ साथ सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ थोड़ा 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 वो मेरे बिस्तर के पास रखते थे, अपने हाथों से खिलाते थे कि थोड़ा सा सेब छिला हुआ, थोड़ा सा चीकू मैश किया हुआ, हमारा शेक जो है ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, वो थोड़ा थोड़ा बना के, कि एक साथ देख के भी घबराहट होती थी, नहीं पीऊँगी नहीं पीऊँगी। मम्मी मेरी मेरे साथ थी, उनकी दुआएं, वो लगातार मेरे पास बैठ के सर पे हाथ फेर के दुआएं करती रहती थी। और दुआओं पे तो मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि किस तरह मेरी बहनें अपने अपने घरों में, और मेरा पूरा ख़ानदान, मेरी पूरी फैमिली, मेरे इन लॉज़ और सभी एवरी डे, इसी बीच में रमज़ान आए, मेरी फ्रेंड्स, मेरे ख़ानदान वाले सब लोग याद दिलाते थे रोज़ा खुलने के पहले कि दुआ कबूल होती है, ऐसा कहा है अल्लाह ने। तो याद दिलाते थे अपने बच्चों को कि मेरे लिए सबको दुआ करना है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड। और आज मैं हर उस इंसान के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको नवाजना जिन्होंने मेरे लिए दुआ की है। सो उन दुआओं का, दवाओं का असर है कि वो मेरी ज़िंदगी की काली रात भी ख़त्म हुई और सवेरा आया है, और बहुत खूबसूरत सवेरा आया है। एंड आई एम परफेक्टली फ़ाइन, आपके सामने हूँ, ये वीडियो सीरीज़ बना रही हूँ। देखने के लिए पूरी सीरीज़ देखिएगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे एक एक चीज़ से। बट अभी मैं सीवियर यूटीआई से ग्रसित हूँ, एक डॉक्टर का इलाज चल रहा है, और इसी के चलते एक और बहुत महा एपिसोड हुआ था कि वो मैं आपको कल के वीडियो में कवर करूँगी कि कमज़ोरी जब अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी, how I fainted in the hospital. We'll catch up with you all tomorrow. Bye-bye.